Assalamu alaikum class 6. Today we will discuss our lecture 5 of chapter 1 cellular organization of plants and animals. लेक्चर 4 में जो था वो हमने फीचर्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल पढ़ना स्टार्ट किए थे। आपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था, देख लिया था सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब ये देखते हैं हम साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक मटीरियल। जेली लाइक मटीरियल यानी कि वाटरी नहीं होता, बिल्कुल जैसे जेली होती है ना उस तरह का ये मटेरियल है। प्रेजेंट इन साइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब आपने देखा था सेल मेम्ब्रेन जो थी वो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट थी। प्लांट सेल में कहाँ पे प्रेजेंट थी? सेल वॉल के इनसाइड। और एनिमल सेल में फर्स्ट जो लेयर होती है वही क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। Jelly-like material present inside the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substances. अब वो jelly-like material जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें water होता है और बहुत से other chemical substances जो होते हैं वो present होते हैं। Many cell organelles, सेल ऑर्गेनल्स के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टाइनी सेल स्ट्रक्चर। टाइनी के आप वर्ड से फेमिलियर हो गए हो। टाइनी का मतलब होता है बेटा स्मॉल। ठीक है, तो सेल के अंदर और भी बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उसकी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैनी सेल ऑर्गेनल्स टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन इट। सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये क्या कर रही होंगी? वहाँ पे फ्लोट कर रही होंगी। फ्लोट के तैर रही होती हैं ना जैसे चीज़ें, उस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। और ज़्यादातर जो सेल के फंक्शंस भी होते हैं ना वो सारे कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब ये जो नेक्स्ट आपकी डायग्राम है ये देखो, ये एक किसका सेल का स्ट्रक्चर है? ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल की मैंने बताया था आपको शेप से ही पता चल जाएगा। जो थोड़ी सी ओवल होगी वो कौन सी होगी? एनिमल सेल की शेप होगी। और इसके बाहर देखो सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल कहाँ पे होती है? सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। इसके बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने देखना है साइटोप्लाज्म कहाँ पे। साइटोप्लाज्म की लोकेशन देखो, ये जो जेली लाइक ये वाटर सा आपको मटेरियल नजर आ रहा होगा, ये सारा क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। और इसी के अंदर क्या है? सारी चीजें हैं। इसकी एग्जाम्पल इसी तरह लो, एक बैग ले लो, आप शॉपर ले लो, उसके अंदर आपने पानी डाला और काफ़ी सारी उसमें और भी चीज़ें छोटी छोटी सी डाल दी, तो उसके अंदर वो अब फ्लोट कर रही हैं। सेल के अंदर भी इसी तरह से सारी चीज़ें जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है ना वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो दोनों का हेड होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब हेड का काम क्या होता है? किसी भी जगह पे जो आपका हेड होता है उसका काम होता है हर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं साइड पे उनको सबको क्या करे? वो कंट्रोल करे। तो न्यूक्लियस ही क्या करता है? इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये आपने एनिमल सेल देखा, इसके सेंटर में ये देखो ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है ना इसके बाहर भी एक छोटी सी मेम्ब्रेन बनाई गई है। थिन मेम्ब्रेन है, पतली सी मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? एक झिल्ली है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस। और उसमें मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं बहुत सारे थ्रेड लाइक, थ्रेड किसको कहते हैं? धागे को। धागे जैसे होता है ना पतला पतला सा, इसी तरह से उसके ऊपर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, किसी के अंदर कम ज़्यादा नहीं हो सकते। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी कि इंसान है, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46।
ठीक है। हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे, किसी में भी कम या ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये डायग्राम देखो, डायग्राम में ये आपका एक एनिमल सेल था, इसमें से हमने न्यूक्लियस को खाली देखना है, तो न्यूक्लियस के पार्ट को हमने साइड पे निकाला और न्यूक्लियस के ये देखो, ये छोटी सी के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? थिन मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे से होल होते हैं, और ये थ्रेड लाइक आपको अंदर नज़र आ रहे होंगे स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या था? क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। ये आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जा सकता है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो आपको पता होना चाहिए 46 हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन योर बुक्स पेज नंबर 7, वहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है वहाँ से देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। दो चीज़ें होती हैं, इसमें वाटर होता है और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस मिलकर एक जेली लाइक मटीरियल बनाते हैं सेल का, और उसका नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। मैनी सेल ऑर्गेनेल्स, टाइनी सेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन इट। मोस्ट ऑफ सेल फंक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स का आपको पता चल गया कि सेल के अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी कहाँ पे होंगी? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो न्यूक्लियस था। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। ये सामने आपका बना भी हुआ न्यूक्लियस, और इसके ऊपर देखो ये ब्लैक कलर की जो आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये जो बाहर आउटर आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर है, उसके बाहर लाजमी कोई ना कोई कवरिंग होती है उसको प्रोटेक्ट और उसको सपोर्ट करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। A thin membrane called nuclear membrane surround the nucleus. Many thread-like structures called chromosomes are present in the nucleus. Chromosomes pass on the characteristics of the cell to new cell. अब chromosomes का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? खसूसियात, ठीक है। तो ये खसूसियात जो होती हैं वो पास होती हैं नेक्स्ट सेल में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स इन एवरी सेल। हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं उसके फिक्स्ड होते हैं। अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ह्यूमंस के अंदर तो 46 हैं, बट कैट, डॉग या प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, क्योंकि वो सब भी तो सेल से ही मिलकर बने हैं ना, कोई भी लिविंग चीज़ थिंग है वो आपकी किससे मिलकर बनी होगी? उसका यूनिट क्या होगा? सेल। तो हर जो आपका, अगर हम प्लांट्स को देखेंगे तो उनके क्रोमोसोम्स डिफरेंट होंगे। ये ह्यूमंस के 46 हैं, प्लांट्स में मे बी कम हो, मे बी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये आपने कुछ सर्च भी करना है, इनको देखना है कि आपकी हनी बी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं। आप प्लांट में देख लेना, मेज़ का देख लेना, मकई जिसको बोलते हैं, मकई के पौधे के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सारे आपने देखने हैं, चेक करने हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जो हमारी आज डायरी जानी है वो आपकी, क्योंकि प्रीवियस आपका जो लेक्चर था उसमें आपने हाफ डिक्टेशन वर्ड लर्न कर लिए थे, आज जो नेक्स्ट हाफ हैं उनको हमने मैं आपको ड्रिल कराती हूँ, उसके बाद आपने इनको लर्न करना है। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर, साख्त, ट्रिलियंस, अरबों, कंडक्ट, तरसील। तरसील का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, आमदरफ्त, साइंटिस्ट, साइंसदान, एडजस्टमेंट, हम आहंगी, व्यू, मंजर, ऑब्जर्व्ड, मुशाहिदा किया, बेस, तह, क्लेमेडोमोनास ही होते हैं, टिश्यूज, बाफ्तें, टंग, जुबान, इंजरीज, जख्म या चोट, फ्लोएम, मीजोफिल, न्यूक्लियस, पैरामीशियम, जाइलम, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, स्पोर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड कवरिंग। अच्छा, इनके ये उर्दू में मीनिंग्स नहीं लिखे हुए, ये टर्म्स हैं, इनको आपने एज इट इज़ ही याद करना है, ठीक है। तो आज की बेटा आपकी जो डायरी है वो नेक्स्ट हाफ आपकी डिक्टेशन वर्ड हैं, और अगर आपने प्रीवियस भी थोड़े से आपको अच्छे से याद नहीं हुए तो आज के लेक्चर में आप अगेन सारे लर्न करके सुना के और इनको लूज शीट्स पे लाजमी लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।